2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 48 घंटे के बाद अपना इस्तीफा दे देंगे और बिल्कुल वादे के मुताबिक आज एलजी से मिले। औपचारिक तौर पर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया और उसके बाद आतिशी ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मैं आतिशी मार्लिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पिछले साल 9 मार्च को दिल्ली की मंत्री बनने वाली आपकी आतिशी करीब 18 महीने बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। सुबह पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से कालकाजी की विधायक आतिशी को नेता चुना गया। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया, तब से कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन बाजी मारी केजरीवाल कैबिनेट में शिक्षा और जल समेत 14 मंत्रालयों को संभाल रही आतिशी ने। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। रविवार को उन्होंने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया था। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने और किसी भी फाइल पर साइन करने से साफ इनकार किया था। मतलब बाहर आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम का कामकाज नहीं कर पाते। यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। सोमवार की शाम को पार्टी में नीति निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी संस्था पीएसी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भावी सीएम के नाम पर चर्चा हुई, जिसके बाद आज विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम प्रस्तावित किया और बाकी विधायकों ने समर्थन करके उस पर मोहर लगाई। देखिए, वैसे तो रेस में कई नाम चल रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उत्तराधिकारी के नाम पर आतिशी के नाम पर मोहर लगाई। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आतिशी को सीएम बनाकर दिल्ली की बाजी अरविंद केजरीवाल ने पलट दी? मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। विधायक दल की बैठक में सीएम चुने जाने के बाद आतिशी जब मीडिया में आई तो उन्होंने सबसे पहले यही बयान दिया। दिल्ली बीजेपी ने पपेट सीएम का पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आतिशी के सीएम बनाए जाने पर सवाल उठाए। ये वो पोस्टर है जो दिल्ली बीजेपी के हैंडल से पोस्ट किया गया। दिल्ली बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सिसोदिया के दबाव में केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया। सीधा सीधा कहा जाता है कि वो मनीष सिसोदिया के कैंप की हैं और आज विधायक दल में वो अंतर्विरोध देखने को मिला कि नाम कुछ और था, लेकिन मनीष का दबाव काम आया और आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस भी आतिशी को डमी सीएम बताकर निशाना साध रही है। आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं। यही कहा ना आपने कि जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो जब खुद ही आप कह रहे हो डमी है, तो हम और बीजेपी या कोई और डमी कहे तो क्या गलत बात है? कभी केजरीवाल की करीबी रही स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर सवाल उठा दिए और फिर बयान देकर निशाना भी साधा। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने कहा, पीएसी की बैठक में सिर्फ आतिशी के नाम पर ही चर्चा हुई।
सभी के सब एक मत थे इस बात पे और सभी लोगों को लगा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मुख्यमंत्री बनने लायक है। तो किसी और नाम पर भी चर्चा हो रही थी आप लोगों से? कोई नहीं। विरोधियों के हमले और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने के बाद सवाल ये कि आखिर आतिशी को केजरीवाल ने सीएम क्यों बनाया? क्या आतिशी को सीएम बनाने के पीछे केजरीवाल की कोई बड़ी सोच है? क्या केजरीवाल ने दिल्ली की बाजी पलट दी है? एक तरफ इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बेदाग हैं और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुर्सी त्याग कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चुनावी माहौल में कुर्सी छोड़ने का दांव खेलकर अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष से इस्तीफा मांगने वाला जो मुद्दा था वो भी एक तरह से छीन लिया है। अब केजरीवाल हरियाणा और झारखंड के चुनाव पर फोकस कर पाएंगे। आतिशी के जरिए महिला विरोधी छवि होने का दाग धोने की कोशिश करेंगे। आतिशी की साफ और संघर्ष की छवि को भुनाने की कोशिश करेंगे। जाति की राजनीति को तरजीह न देकर दिल्ली को संदेश दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे से पहले दिल्ली की राजनीति में चर्चा शराब और घोटाले की हो रही थी, लेकिन इस्तीफे के दाव से केजरीवाल ने उस चर्चा को दाग बेदाग और ईमानदार बेईमान की तरफ मोड़ दिया। अब दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को नई रणनीति बनानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो इस्तीफा देने का फैसला लिया, ये नैतिकता के आधार पर नहीं है, क्योंकि अगर नैतिकता के आधार पर होता तो इस्तीफा 177 दिन पहले देते। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ऑर्डर में उनको संकेतों में बोलना पड़ा कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। केजरीवाल की राजनीति को समझें तो एक तरीके से वो देश में ट्रेंड सेट करने वाले नेता बन चुके हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाए रखते हुए वो मुसलमानों में भी लोकप्रिय हैं। अब अगले साल दिल्ली में जो चुनाव होगा उसमें विपक्ष को आतिशी का विकल्प पेश करना होगा। और जरा याद करिए स्वाति मालीवाल वाला जो एपिसोड हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल की महिला विरोधी छवि बनाने की कोशिश की गई थी। तो अब एक तरीके से अपने दामन पर जो उनके ये दाग लगा था उसे भी धोने का उन्होंने प्रयास किया है आतिशी को सीएम बनाकर। और आतिशी अब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अब आतिशी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो तीन चेहरे हैं जो दिल्ली की सत्ता की शिखर पर पहुंचने वाली महिलाएं हैं। आतिशी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी बनी है और अब अगले 5 महीने के लिए उनके कंधों पर दिल्ली की सत्ता की जिम्मेदारी आ गई। दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊं। आतिशी इस वक्त देश की सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक होंगी और विधायक बनने के महज 5 साल के भीतर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। दिल्ली की पहली महिला सीएम रही सुषमा स्वराज 1977 में पहली बार विधायक बनी। 21 साल बाद 1998 में सीएम की कुर्सी तक पहुंची। शीला दीक्षित 1984 में सांसद का चुनाव जीती, लेकिन सीएम की कुर्सी तक पहुंची 14 साल बाद 1998 में। जबकि आतिशी 2020 में विधायक बनी और 2024 में महज 4 साल में सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। आतिशी दिल्ली की राजनीति का बहुत पुराना चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद 2020 में कालकाजी सीट से विधायक बनी और अब किस्मत उन्हें सीएम की कुर्सी तक ले गई। आतिशी को सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उनमें से एक सियासी निशाना महिलाओं को साधने का भी है। आतिशी के जरिए केजरीवाल ने आधी आबादी को साथ लेकर चलने का संदेश दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से स्वाति मालीवाल की पिटाई का एपिसोड सामने आया था, उसकी वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। अब आतिशी को आगे करके महिला विरोधी होने के दाग को अरविंद केजरीवाल ने धोने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही अपने सियासी करियर की शुरुआत करने वाली आतिशी का
शिखर से किस तरीके से उन्होंने सत्ता का शिखर हासिल किया, ये संघर्ष भी काफी कड़ा रहा है। आपको उनकी कहानी दिखाते हैं जो काफी दिलचस्प है। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूँ, अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है, मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। 600 स्कूल गुजरात में बंद हो गए। गुजरात ने हमें मॉडल दिखाया है। आतिशी आम आदमी पार्टी में संघर्ष का वो चेहरा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सलाखों के पीछे रहने की सूरत में पार्टी को न सिर्फ संभाल कर रखा, बल्कि मजबूती के साथ देश के सामने सरकार और पार्टी का पक्ष रखती रही। भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है, अपने विरोधियों को खत्म करने का फॉर्मूला। आतिशी उस जन लोकपाल आंदोलन की उपज है जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आतिशी को राजनीति में लेकर आए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, बाद में मनीष सिसोदिया की करीबी बनी और जिस दिल्ली के स्कूल मॉडल की तारीफ आप सरकार देश दुनिया में करती है, उस स्कूल मॉडल की स्क्रिप्ट लिखी इन्हीं आतिशी ने। अच्छा। 2013 में चुनावी घोषणा पत्र बनाने वाली टीम में थी। 2015 से 2018 तक मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही। 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़कर हारी। 2020 में कालकाजी सीट से विधायक बनी। 2023 में पहली बार दिल्ली की मंत्री बनी। 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। अभी भीषण गर्मी के दौरान दिल्ली में जब पानी का संकट हुआ, तब आतिशी भूख हड़ताल पर बैठ गई। 4 दिन में उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आतिशी के नाम की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल आतिशी 3 नामों से जानी जाती हैं, आतिशी, आतिशी सिंह और आतिशी मारलेना। 2020 के चुनावी हलफनामे में भी आतिशी ने अपना यही नाम दिया हुआ है। आतिशी के पिता विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। मां का नाम तृप्ति वाही है। बताया जाता है कि मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित होने की वजह से मां पिता ने आतिशी के नाम के आगे बचपन में ही मारलेना जोड़ा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मारलेना नाम की वजह से ये कहा जाने लगा कि आतिशी हिंदू नहीं है, तब उन्होंने अपने नाम से इसे अलग कर दिया। लेकिन अब भी हलफनामा और शपथ में नाम यही है। मैं आतिशी मारलेना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।